ध्यान दीजिए बेटा, लिखा हुआ है कि समतल में एक बिंदु से जाने वाली, ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं समतल के गुण। कल हम लोग बिंदु के बारे में पढ़े थे, रेखा के बारे में पढ़े थे, रेखाखंड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? समतल के गुण के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो समतल क्या है? एक पेपर लीजिए, ठीक है, पेपर समझ रहे ना, ये पेज, हाँ, यही क्या है आपका समतल। ठीक है बेटा, यही क्या है आपका समतल है। एक प्लेन जो है यही क्या है? समतल है। ठीक है ना। इसको जो है ऊंचाई को क्या कर लीजिए? निग्लेक्ट मानिए ऊंचाई है ही नहीं, मोटाई है ही नहीं। ठीक है, तो समझिए बेटा कि समतल के एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए कि वही एक समतल है, ये हमारा बोर्ड जो है क्या है? समतल है। ठीक है ना। अब मैंने क्या कर दिया? इस पे एक बिंदु लिया, ठीक है, ये बिंदु लिया समतल में, मान लो बिंदु P ले लिया। बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। रेखा क्या बेटा? रेखा जो है वो दोनों तरफ बढ़ती है। ठीक है, सिर्फ उसकी लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। कल हम लोग पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे? अपनी कॉपी खोलेंगे तो दिखेगा। ठीक है, सब लिखवाए हैं। तो क्या करना है बेटा कि यहां से रेखा खींचा जा सकता है। अच्छा, देखा में देखो, ऐसे चिन्ह लगाते हैं, इधर भी बढ़ सकती है, आगे भी बढ़ सकती है, पीछे बढ़ सकती है। ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे खींच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? एक बिंदु से हम एक समतल पे असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर समतल पे दो बिंदु दिए गए हैं, P और Q, मान लीजिए दो बिंदु दिए गए हैं, और कहा जाए कि इनसे होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक, केवल एक ही, केवल ऐसी एक ही रेखा होगी जो सीधी रेखा है, वो एक ही ऐसी है जो P और Q से होके गुजरेगी। ठीक है, और कोई भी रेखा बनने वाली नहीं। ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तीन बिंदु हो तो हम कितना रेखा खींच सकते हैं? ठीक है, तीन बिंदु है, अगर समरेख बिंदु है इसी के लाइन में, तब तो एक रेखा खींच लोगे। अगर हल्का सा भी इधर बिंदु है तो खींच पाओगे? तब रेखा ही नहीं खींच पाओगे। रेखा मतलब क्या होगा? सीधी लाइन में जाएगी, तब बिंदु ऐसे जाएगी, तो रेखा नहीं कहा जाएगा। रेखा ऐसे अगर खींचते हो ऐसे, तो रेखा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, रेखा कहा जाएगी सीधी रेखा में जाएगी, सीधी लाइन में। ठीक है बेटा, तो अगर तीन बिंदु या चार बिंदु अगर एक ही रेखा में समरेख है, एक ही लाइन में, तब तो एक लाइन खींच सकते हो। लेकिन दो से अधिक बिंदु है, वो एक लाइन में नहीं है, तो नहीं खींच पाओगे उनसे होकर। तो इसलिए अगर दो बिंदु है तो तुम क्या कर सकते हो बेटा? एक रेखा खींच सकते हो, लेकिन केवल एक ही रेखा खींच सकते हो, इसके अलावा कहीं नहीं खींच सकते हो। जबकि इसके उल्टा क्या है कि अगर केवल और केवल एक बिंदु है तो इससे होके असंख्य रेखाएं होकर खींच सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है? चलिए अगला देखिए, एक समतल में दो रेखाएं, रेखा युग्म के गुण। ठीक है, इनकी एक समतल है, कोई प्लेन है, इसमें अगर दो रेखाएं हैं तो कैसे कैसे हो सकती है? देखिए बेटा, दो रेखाओं की बात कर रहे हैं, दो रेखा। मान लीजिए क्या क्या स्थिति बन सकती है? ये स्थिति बन सकती है एक, तो ठीक है, ये स्थिति बन सकती है, और ये स्थिति बन सकती है। देखिए, ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। काट रही नहीं काट रही है? ये जो रेखा है एक दूसरे को काट रही है। ये रेखा काट नहीं रही है बेटा, लेकिन एक समतल पे तो रेखा का गुण क्या है? जो आगे बढ़ेगी और पीछे भी बढ़ेगा। लेकिन जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये क्या करेगी? यहां पे आके कट करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेदित करेगी। लेकिन एक ऐसी भी रेखा है जो कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, जो क्या है? समानांतर है। क्या है? समांतर। ठीक है, जो समांतर होगी, ठीक है, यानी कि रेल की पटरी देखे हो, कभी एक दूसरे को कट करती है नहीं, वो क्या, उनको समांतर बिछाया जाता है, यानी कि वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, लेकिन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ठीक है, तो बेटा ये तीन कंडीशन बन रहा है। एक प्रतिच्छेदित करेगा, अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो एक प्रतिच्छेदित यहाँ पे कर रही है, दिख रहा है सामने।
एक कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। कब? जब वो समांतर होगी। ये समांतर रेखाएं हैं। क्या है ये? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये क्या है? प्रतिच्छेदित। और देखिए एक इसमें अंतिम में कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिए कि दो अगर प्लेन है, दो प्लेन है, बेटा लिख लेना बाद में। दो प्लेन का मतलब समझिए, एक पन्ना ये है, एक पन्ना ये है, ठीक है ना? एक पन्ना ये है, एक पन्ना ये है। चलिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है? मान लीजिए कि एक किताब बेटा वो तो एक पन्ना ये है ना, वो किताब हो, और एक पन्ना ये है। पन्ना का मतलब यहाँ पे तल से मतलब है। क्या से मतलब है? तल से मतलब है। अब देखो बेटा, मैं इस पे एक ऐसे खींच दिया रेखा और एक रेखा इस पे खींच दिया, ठीक है? बात समझ रहे हो? तो वो देखने में लगेंगे कि समांतर तो नहीं है, लेकिन कट नहीं करेंगी। कभी कभी कट भी कर सकती है, जैसे ऐसे खींच दिया तब तो जाके कट कर देगा। जैसे यहाँ पे खींचने के बाद हमने ऐसे खींच दिया तो जाके वहां को कट कर देगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं ऐसे खींचा तो यहां से पार हो जाए और यहां से ये निकल जाए। तो दो अगर तल है, तल कितना है? अब तल देखो, तल दो हो गया ना, तल दो हो गया। अच्छा इसको कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? ये हम लोग बात कर रहे थे एक तल की, लेकिन जब दो तल हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो देखने में समांतर न लगे, लेकिन कट भी नहीं करेंगे, क्योंकि तल क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। बात समझ पा रहे हो बेटा? वही चीज लिखा है, देखिए एक ही तल में स्थित रेखाएं, एक तल की बात हो रही है, यानी कि एक प्लेन जो बोर्ड पर लिख रहा है, परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखो यहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अथवा समांतर होती है, अथवा समांतर होती है, ठीक है? ये एक तल की बात हो रहा है, एक तल में। परंतु विभिन्न तलों में जो किताब से दिखाए हैं, ऐसे ऐसे तल हो गया, अलग अलग तल हो गया, तो हो सकता है कि इसी रेखाएं संभव है कि समांतर न हो, समांतर नहीं भी होंगी। हो सकता है कि समांतर हो फिर भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। हो सकता है कि समांतर दिखे नहीं, लेकिन प्रतिच्छेदित भी नहीं करेंगे। हो सकता है प्रतिच्छेदित भी कर दें, ठीक है? तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या किसका खेल है? तल का खेल है। किसका खेल है? तल का। लेकिन एक तल में ये जो है कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा? तो समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन करिए।